बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा, जो कि बहुत ही लजीज और इजी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 किलो दही लिया है और दही जो है वो हमारा 2 दिन पुराना है, यानी कि खट्टा दही हमें चाहिए। और ये हमारे पास बेसन है जो कि 1 कप है और वज़न में है ये 120 ग्राम, 125 ग्राम होगा। तो ये हम एक ब्लेंडर का जग लेंगे और सारा दही इसमें डाल लेंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे बेसन। जो हमारे पास 1 कप बेसन था वो इसमें शामिल करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। चंद सेकंड में ही ये मिक्स हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ मकसद ये है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाए। तो अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी मैं 3 लीटर पानी। ये जग जो है हमारा लीटर का है और इसमें हम 3 जग पानी के डाल देंगे। तो ये मेजरिंग हमारी बिल्कुल ठीक रही है। बहुत ही आसान तरीका था इसको मेजर करने का और मिक्स करने का। तो एक साइड पे रख देते हैं। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल डाल दिया है मैंने 3 टेबल स्पून और आप तकरीबन इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है, 3 बे लीव्स डाल दिए हैं, यानी कि तेज़ पत्ता जो हम बिरयानी वगैरह में डालते हैं, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें चॉप किया हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। आप इसमें पेस्ट ना डालें बल्कि बारीक चॉप किया हुआ अदरक लहसुन जो है वो डालें, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। जब थोड़ा सा ये गोल्डन हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे जी बाकी की चीज़ें। और 1 टेबलस्पून मेरे पास क्रश्ड ग्रीन चिल्ली थी, ये शामिल करके इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर हम शामिल करेंगे। बस यही हमारे थोड़े से मसाले हैं, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ही लजीज और मज़े की हमारी कड़ी बनेगी। तो इसको मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। और अब मेरे पास 2 मीडियम साइज़ टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है, तो ये पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे और इसको मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। तो अब इसको 2-3 मिनट के लिए हम ढाँप देंगे ताकि टमाटरों का पेस्ट जो है वो भी थोड़ा सा पक जाए। तो 2-3 मिनट गुजर चुके हैं और पेस्ट हमारा जो है मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है वो बाकी की चीज़ें शामिल करते हैं। मसाला अच्छा सा भून लिया है हमने। तो अब इसमें जो हमने योगर्ट और मिक्स करके रखा था बेसन वो शामिल कर देंगे। तो देखें इस तरह से हम इसको शामिल करेंगे और इसका बॉयल आने तक हम इसको हिलाते रहेंगे, वरना ये नीचे बैठ जाएगा बेसन और फिर हमारी कड़ी का फ्लेवर ख़राब होगा। तो एक बॉयल आने के बाद हम इसको आधा ढाँप देंगे ताकि ये उबले ना। तो पकौड़ों के लिए मैंने 2 कप बेसन ले लिया है। ये मेरे पास मेजरिंग कप है, इससे मैंने 2 कप बेसन लिया है और तकरीबन 1 पाव से 300 ग्राम हमारे पास बेसन है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी पाउडर जो है वो बहुत ही अच्छा कलर लाएगा हमारे पकौड़ों में। और 1/2 टेबलस्पून हमने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। ये मेरे पास ज़ीरा है तकरीबन 1/2 टेबलस्पून। इसको हाथों पे थोड़ा सा मसल कर फिर हम डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अजवाइन है 1/4 टीस्पून, तो इसको भी हम इस तरह से अपनी हथेली पे मसल लेंगे और फिर इसको डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है इस तरह। तो क्रश की हुई ग्रीन चिल्ली जो है वो 1 टीस्पून के बराबर थी हमारे पास, वो डाल दिया है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे पानी। 1 कप पानी में पहले थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे और टोटल पानी जो इसमें गया है 1 कप और 1/4 कप, यानी कि 1.25 कप इसमें पानी का गया है। तो इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनेंगी। 1 कप शामिल करने के बाद अब 1/4 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और हमें अभी थोड़ा सा थिक रखना है, क्योंकि जब हम सब्जियां डालेंगे तो ये बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। तो इसलिए हमें शुरू में इसको थोड़ा थिक रखेंगे। चॉप किए हुए प्याज है मेरे पास, 2 मीडियम साइज़ प्याज थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चॉप किए हुए आलू। 2 मीडियम साइज़ मेरे पास आलू थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है, आमलेट काट लिया है। और ये मेरे पास है जी पालक, 2 कप पालक है जिसको मैंने
धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है। और फिर इसको खुश्क करने के बाद मैंने अपने पकौड़ों में शामिल किया है मिक्सचर में। तो ये मेरे पास सूखा धनिया है तकरीबन 1 टीस्पून जितना, इसको भी हम मसल कर डाल देंगे। तो मिक्स कर लेंगे पकोड़े। जब हम कड़ी रखेंगे तो साथ ही पकोड़ों का मिक्सचर रख देंगे, तो हमें मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब तेल हमारा गर्म हो चुका था और इसमें हम एक चम्मच की मदद से पकोड़े डाल लेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। तो एक साइड इनकी जो है वो गोल्डन हो चुकी है, तो अब दूसरी साइड से भी ये गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। सारे पकोड़े हम इसी तरह से बनाकर एक साइड पर रखते जाएंगे और फिर हम इसको इकट्ठे ही अपनी कड़ी में डालेंगे। जब हमारी कड़ी गाढ़ी हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, फिर आपने देखा होगा कि अभी तक मैंने अपनी कड़ी में जो है नमक नहीं डाला। अगर हम नमक पहले डाल देंगे तो कड़ी बार बार उबलती रहेगी और फटी फटी सी बनती है। तो नमक जो है वो आप तब डालें जब आपकी कड़ी जो है वो गाढ़ी हो जाए। तो अब मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक का शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब नमक गया था, तो ये मैंने थोड़ा सा नमक कम था वो डाल दिया है। तकरीबन 1 टेबल स्पून या पौना टेबल स्पून जो है वो इसमें नमक का डालेंगे, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पकोड़े हमारे रेडी हो चुके थे। सारे पकोड़े तो मैंने कड़ी में डाल दिए हैं और कड़ी को हम थोड़ा पतला रखेंगे, क्योंकि पकोड़े जो है वो कड़ी को पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये गाढ़ी हो जाएगी। 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें 2 तेज़पत्ता डाल दिए हैं, 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं और 3 मैंने लाल गोल साबुत मिर्चें डाली हैं और एक छोटे साइज़ का बिल्कुल छोटा सा प्याज था वो मैंने डाल दिया है स्लाइसेस में काट के। तो इसका हम तड़का तैयार कर लेंगे। और प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जी 1/2 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है, तो इसका हम तड़का जो है वो अपनी कड़ी को लगा देंगे। तो बहुत ही लजीज मज़ेदार हमारी कड़ी जो है वो रेडी हुई है। अगर इस स्टेज पे आपको हमारी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। तो देखिए बहुत ही लजीज हमारी कड़ी जो है वो रेडी हुई। इसका थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। आप इसको सादे चावलों के साथ यानी कि बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, तड़के वाले चावलों के साथ भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त लजीज हमारी कड़ी बनी है और बहुत ही आसानी से बनी है। सारे टिप एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं कि आपने नमक जो है वो एंड पर डालना है और आपकी कड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए।